हेलो एवरीवन, माय नेम इज परमेश्वर एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम इस लेक्चर में इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। तो क्या इस इंटीग्रेशन को कोई डायरेक्टली फॉर्मूला यूज हो पा रहा है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो हम पहले इस फंक्शन को क्या करेंगे ना, हम चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, sin x cos x इसका फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो sin 2x का फॉर्मूला और cos 2x का फॉर्मूला वो क्या होता है? तो sin 2x, तो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है ना, sin 2x का होता है 2 sin x इंटू cos x। ये क्या हुआ? sin 2x का फॉर्मूला। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें तो चाहिए यहाँ पे sin x का फॉर्मूला। तो sin 2x को sin x बनाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये भी एंगल यहाँ से 2 से डिवाइड हो गया। तो जब 2 से डिवाइड करिए तो ये क्या हो गया? sin x इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। इसी तरह cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है ना, cos स्क्वायर x बाय 2 और यहाँ से माइनस sin स्क्वायर x बाय 2। कब ना, जब इस एंगल को भी 2 से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया? यहाँ से आ गया cos x का फॉर्मूला, दैट मीन्स cos स्क्वायर x बाय 2 और साथ ही माइनस sin स्क्वायर x बाय 2। तो अगर sin 2x का फॉर्मूला आप जानते हैं और cos 2x का, तो हाफ एंगल से आप sin x और cos x का भी फॉर्मूला इस तरह से निकाल सकते हैं। अब ये जो sin x आया और cos x है, इस दोनों का फॉर्मूला को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन के अंदर जो sin x है और cos x है, इसके जगह पे हम रिप्लेस करेंगे। तो अगर आप देखेंगे इस 1 को भी हम sin x और cos x के रूप में, दैट मीन्स फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। उसके लिए हम क्या ना, आइडेंटिटी फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, राइट। तो आइडेंटिटी फॉर्मूला से क्या होता है ना, sin स्क्वायर एक्स प्लस साथ ही cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। तो इस 1 के जगह पे हम इसको यूज करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, सारा भी जो एंगल है, ये सारा एंगल हाफ एंगल में है। तो यहाँ से इसको भी हम हाफ एंगल से हम करके इसको रिप्लेस कर लेते हैं इंटीग्रेशन से। तो यहाँ से मेरा इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन क्या बन गया ना, यहाँ से बन गया 1 के जगह पे हम क्या लिख लेंगे? sin स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस cos स्क्वायर एक्स बाय 2, राइट। इसी तरह sin x, तो sin x की जगह हम किसको रिप्लेस करेंगे? यहाँ से। तो ये क्या हो गया मेरा? यहाँ से हो जाएगा मेरा 2 sin x बाय 2 और साथ ही cos x बाय 2 प्लस ये cos x है। तो cos x के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला बना के रखा। क्या हो जाएगा ना, cos स्क्वायर एक्स बाय 2 और माइनस में sin स्क्वायर एक्स बाय 2 और साथ में इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब आप देखेंगे नीचे से क्या कोई कैंसिल हो पा रहा है? तो जी हाँ, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। तो sin स्क्वायर एक्स बाय 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखेंगे ये क्या है? पॉजिटिव साइन में है और ये भी क्या है? पॉजिटिव साइन में। ये दोनों पॉजिटिव साइन में है, मीन्स ये 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से अब मेरा क्या बन गया ना, यहाँ से बन गया 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 और यहाँ से एक है मेरा 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2 और साथ में इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ से आप देखेंगे तो क्या है ना, 1/2 क्या है? कॉमन है दोनों में। नीचे से देखेंगे तो कॉमन है। अब इंटीग्रेशन के बाहर हम कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/2 बाहर निकल गया। अब नीचे क्या बचा? 1 डिवाइडेड बाय क्या है ना, यहाँ से आ गया है मेरा cos स्क्वायर एक्स बाय 2 और यहाँ से मेरा sin x बाय 2 और यहाँ से cos x बाय 2 और साथ में dx। ये टर्म निकल के आया। अब यहाँ से क्या कीजिए ना, cos स्क्वायर एक्स बाय 2 को बाहर निकाल लीजिए दोनों से। यहाँ से जो है ये टर्म और ये टर्म, यहाँ से हम क्या निकाल रहे? cos स्क्वायर एक्स बाय 2 को कॉमन निकालेंगे। अब आप कहेंगे कि कॉमन हम cos x बाय 2 को क्यों नहीं निकाल रहे हैं? तो यहाँ पे जस्ट आगे आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ से क्या किया ना, 1/2 को हम 1 को ऊपर एज इट इज रहने दिए। हम क्या किए ना, cos स्क्वायर एक्स बाय 2 को कॉमन निकाल लिया। अब क्यों? क्योंकि आपको अभी पता चलेगा क्या ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या है, cos x बाय 2 का टर्म है, हमने निकाला है cos स्क्वायर x बाय 2, मीन्स एक cos स्क्वायर x बाय 2 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, sin x बाय 2 डिवाइड करना होगा किससे? cos x बाय
2 और साथ ही dx, राइट। अगर आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये चीज यहाँ से एज इट इज हमको मिल जाएगा, राइट। अब यही इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ जो साइन x/2 है और cos x/2 इसके जगह पे क्या हो जाएगा मेरा tan x/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आगे मेरा क्या निकल के आ जाएगा, यही इंटीग्रेशन बाहर क्या था 1/2 था और ऊपर मेरा क्या है 1 है और नीचे मेरा क्या आ गया था cos स्क्वायर x/2 को बाहर निकाले थे और साथ में 1 था और प्लस में क्या है tan x/2 और यहाँ से dx। यहाँ से tan x/2 कहाँ से आया, तो ये आपको समझ में आया होगा कि साइन x/2 डिवाइडेड में क्या है ना cos x/2, इसी को तो हम लिख सकते हैं क्या tan x/2। तो इसके जगह हमने क्या रिप्लेस कर लिया है tan x/2 को रिप्लेस किया है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे हम cos स्क्वायर x/2 को बाहर क्यों निकाल लेते। अब क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर हम इसको t मान लेंगे क्या ना 1 प्लस ये जो tan x/2 है इसको अगर हम t मान के अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, ये डिफरेंशिएशन है किसका tan x/2 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x/2 होता है और साथ ही जब एंगल में आता है तो 1/2 बाहर निकलता है और साथ में ये क्या हो जाएगा मेरा dt/dx, राइट। तो ये क्या बन गया, अगर आप देखेंगे ये क्या है sec स्क्वायर x/2 इक्वल्स में 2 और यहाँ से dt और ये dx यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया। तो ये किसका वैल्यू आ गया sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल्स टू 2 dt आ गया। तो ये जब नीचे है 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x/2, इसको क्या आप ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, यस। तो इसका क्या होता है, ये होता है मेरा sec स्क्वायर x/2। तो यहाँ से ये मेरा क्या आ गया 1/2 1 बाय cos स्क्वायर x/2, इसका वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना, क्या लिख लेते हैं ना sec स्क्वायर x/2 और सिर्फ नीचे क्या है 1 प्लस tan x/2 और साथ में क्या है मेरा dx। अब आप देखिए जब हम t पुट किए किसके जगह पे, जब हम नीचे जब t पुट कर दिए तो ऊपर जो मेरा sec स्क्वायर x/2 और dx इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 dt लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरा आ गया 2 dt, राइट। और यहाँ से अब इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ से आप देखेंगे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से सिर्फ क्या आएगा dt/t। अब आप इसका इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, यहाँ से मेरा इंटीग्रेशन हो जाता है log t और साथ ही एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट। अब t का वैल्यू आप यहाँ पे यूज कर लीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा log t की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x/2। ये कहाँ से है, ये जो t माने थे, राइट, ये t माने थे ना 1 प्लस tan x/2, इसके जगह पे t की जगह पे आ गया और साथ में प्लस c। तो ये हो गया इंटीग्रेशन का आंसर। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। क्या किया हम पहले ना sin x और cos x को हमने क्या किया ना ब्रेक किया हाफ एंगल में और उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से लास्ट में हम ये आंसर को ले आए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए क्वेश्चन के ऊपर। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।